बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी और सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। मरियम नवाज का दावा, जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। वजीर आला पंजाब का बयान, एयरफोर्स के तैयारों और कोर कमांडर्स हाउस को आग लगाई गई, यादगारों की तौहीन की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से जायद फौजी तंसीबात पर हमले हुए। मरियम नवाज का सवाल, शरपसंद और इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती का तकाजा करार दे दिया। GHQ पर एहतजाज की कॉल के एतराफी बयान पर पीपल्स पार्टी ने बानी PTI से मुआफी का मुतालबा कर दिया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बानी PTI ने हसास इदारों को निशाना बनाया। ये एतराफे जुर्म नहीं तो और क्या है? शहरी रहमान का सवाल, बानी PTI को अस्करी इमारतों और तंसीबात पर धावा बोलने का एतराफ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तहरीक इंसाफ मनफी सियासत तर्क करके मस्बत सियासत का आगाज करे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का मशवरा, मुल्की हालात और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात खराब करना तहरीक इंसाफ की सोची समझी स्कीम करार दे दिया। जियाले रहनुमा का दावा। इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की पेशी। अदालत ने रऊफ हसन समेत कारकुनों का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 2 खवातीन जेल मुंतकिल। रऊफ हसन और गिरफ्तार दीगर PTI कारकुनान पर दर्ज FIR मुकदमे की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्जिमान अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रोजाना रियासत मुखालिफ बयानिया बेचा जा रहा है। मुकदमे का मतन, PTI की गिरफ्तारियों, छापों और कारकुनान पर मुकदमात के खिलाफ अलामती भूख हड़ताल। अरकानी पार्लियामेंट का उमर अयूब की क़यादत में कैंप लग गया। अलामती भूख हड़ताल दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। बानी PTI और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। मुतालबा तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल का दायरा वसी कर दिया जाएगा। बानी PTI से 9 मई वाक़ियात से मुताल्लिक दर्ज मुकदमात में तफ्तीश। लाहौर पुलिस टीम की DSP जावेद की सरबराही में अडियाला जेल आमद। पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन भी पुलिस के साथ मौजूद। फॉरेंसिक टीम के साबिक वजीर आजम के पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट। अडियाला जेल में बैरियर तोड़कर कार सवार की अंदर जाने की कोशिश। पुलिस, जेल, सिक्योरिटी और एलीट फोर्स के एहलकारों ने घेरा डालकर मुलजिम को गिरफ्तार किया। समुंदर की रिहायशी मुबशर हुसैन के नाम से शनाख्त। थाना सदर बैरूनी में मुकदमे का इंदराज। मुलजिम ने सिक्योरिटी एहलकारों को जान से मारने की कोशिश की। गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल गिर गया। मुकदमे का मतन, डिजिटल दहशतगर्द कौन है, उनके पीछे कौन है, पूरी कौम जान चुकी है। 9 मई के वाक़ियात के बाद भी अगर कुछ वालिदैन ने सबक नहीं सीखा तो उनका अल्लाह हाफिज है। वजीर इत्तलात पंजाब का बयान, जो भी मनफी प्रोपेगेंडा पर मबनी मुहिम चलती उसके पीछे अडियाला जेल में बैठा शख्स होता है। असमा बुखारी का इल्जाम, कहा अडियाला जेल का कैदी और उसकी जमात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला चैलेंज कर दिया। फारूक H नाइक के तवस्सुत से 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। वजीर आजम ने बरामदात $60 अरब सालाना तक ले जाने का हदफ दे दिया। गुज़िश्ता माली साल बरामदात $30 अरब से जाहिद रहीं। IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज कर गईं। शहबाज शरीफ की बरामद कुनंदगान के मसाइल 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड इजलास की खुद सदारत करने का भी ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार तुर्कमानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात और बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद। तुर्कमानिस्तान के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत मस्बत करार दे दी। ताजरों को टैक्स नेट में लाने की नजरसानी शुदा स्कीम जारी। अदम अदायगी पर दुकानें सील करने का फैसला। ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 80% गरीब लोग हाई कोर्ट आ ही नहीं सकते। अगर इतने कम लोगों को भी इंसाफ ना दे सकें तो मुनासिब नहीं। आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठा रखा है। जज से भी गलती हो सकती है, लेकिन जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी का तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत।
बैरिस्टर गौहर की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुंतखब नुमाइंदगान के एहतजाज पर सवाल उठा दिया। 60 अरकान सिर्फ हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। जमहूरी रिवायात का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। मलिक अहमद खान ने गालम गलोच नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। बन्नू में तालिबान समेत मुसल्लह ग्रुपों का खात्मा, सर्च ऑपरेशन और दहशतगर्दों के खिलाफ सीटीडी को फाल और पुलिस को बाइख्तियार बनाने पर इत्तेफाक। लापता अफराद को अदालतों में पेश करने समेत बन्नू जिरगे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सामने 16 मुतालिबात रख दिए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम मुतालिबात से इत्तेफाक कर लिया। जिरगे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। जुमेरात को एपेक्स कमेटी के इजलास में मुतालिबात पर तबादला ख्याल होगा। जिरगे के 5 मुशीरान भी शिरकत करेंगे। जिरगा अमायदीन का एपेक्स कमेटी इजलास के इनेकाद तक धरना जारी रखने का ऐलान। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान 13वीं बार संभाली। कमान तब्दीली की तकरीब बहरीन में यूएस न्यू सेंट हेडक्वार्टर्स में हुई। कोमोडोर आसिम सुहेल मुल्क नए कमांडर तैनात। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया दीगर बहरी अफवाज के साथ काम करती रहेगी। कोमोडोर आसिम मलिक का आज़म का इजहार। पंजाब में मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल। जुड़वां शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थलेग। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। अटक, जेहलम, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में भी तूफानी बारिश। गर्मी और हब्स में कमी। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 25 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। थरपारकर और मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश। नंगर पारकर के गांव कोल्ही वीर में आसमान की बिजली गिरने से 2 बच्चे जाम हक। ठट्टा, बद्दीन और सज्जावल में आज शाम या रात में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसहरा, कोहिस्तान, मालाकंड, दीर, शांगला, बोनेर, कुर्रम और औरंगजेब में बादल बरसने की नवीद सुना दी। कराची में बादलों के बावजूद हब्स बरकरार। कराची में हॉक्स बे के समंदर में नहाते हुए 8 अफराद डूब गए। 2 जाँ बहक, 6 को बाहिफाजत निकाल दिया गया। कराची में मौरीपुर के नाले से मिलने वाली मां और 2 बच्चों की लाशों की डीएनए रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक 25 और 17 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इस्राइली अफवाज का खान यूनिस में तीसरी बार ऑपरेशन। 4 लाख से जायद बेघर फलस्तीनियों को दोबारा जबरी बेदखली का हुक्म। रिहायशी इमारतों और बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर बमबारी से मजीद 81 फलस्तीनी शहीद और 200 से जायद जख्मी। इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू अमरीका पहुंच गए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जाती तौर पर मुलाकात की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को दरिंदा सिफत और धोखेबाज शख्स करार दे दिया। खातून उम्मीदवार ने डेमोक्रेटिक नामजदगी जीतने के लिए दरकार 75% डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज रुक न सका। वजीर आजम को मुआफी मांगने समेत मुतालबात की मंजूरी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। वजीर आजम हसीना वाजिद का कर्फ्यू हटाने से इनकार। ऑपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी को पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार ठहरा दिया। इथियोपिया में लैंडस्लाइडिंग से 55 अफराद हलाक। लैंडस्लाइडिंग का वाकया जनूबी इलाके गुफा में शदीद बारिशों के बाद पेश आया। मकामी अफराद, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। श्रीलंका में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास इख्तिताम पजीर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बजट की मंजूरी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और सरबराह भारतीय बोर्ड जय शाह की मुलाकात में चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई बात। एथलेटिक्स फेडरेशन की जानिब से स्टार एथलीट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स के लिए अलविदा किया गया। अरशद नदीम की कामयाबी और सब्ज हिलाली परचम की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआ। अरशद नदीम का कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के अज़्म का इज़हार।